एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैं बहुत टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ। मैं कुछ टाइम से थोड़ा बिज़ी चल रही थी और ये वीडियो मैंने पिछले महीने की कुछ क्लिप्स को लेके बनाई है। सितंबर मंथ की ये वीडियो है। बीबा का बर्थडे था कुछ दिन पहले। मैं एक छोटी सी बर्थडे पार्टी करना चाहती थी, उसी को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। मेनली ये बर्थडे प्रेपरेशन की है। बर्थडे पार्टी वाले दिन मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था मेरा फ़ोन किधर है। तो ये घर पे छोटी सी पार्टी कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ की, उसको लेके मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको कुछ आइडिया मिले अगर घर पे पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज़ करनी है। ये मेरा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऑनेस्टली ये वीडियोस शेयर करने का मेरा मतलब यही होता है कि छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करना और उनको संभाल के रखना। तो ये वीडियो भी उसी का पार्ट है। जब मैं पुरानी क्लिप्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ज़्यादा मौका नहीं लगता वीडियो बनाने का क्योंकि बीबा भी काफ़ी छोटी है। तो अभी फ़िलहाल वो सो रही है तो मैं यहाँ बैकयार्ड में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये बहुत क्लीशे है बोलना कि टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है बच्चों के साथ, बट एक्चुअली ये ट्रूथ है। बीबा 1 साल की हो गई है। इसी बैकयार्ड में ऐसा लगता है थोड़े दिन पहले हमने जेंडर रिवील पार्टी करी थी, पर वो लास्ट जून की है, जून 2022, करीबन 1.5 साल होने वाला है। तो बीबा 1 साल की हो गई है जब से हम उसको घर लेकर आए हैं और बहुत बहुत जल्दी ये टाइम निकल गया। तो ये एक छोटी सी पार्टी की वीडियो है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों के जो इनिशियल ईयर के बर्थडे होते हैं वो तो सिर्फ पेरेंट्स की अपनी खुशी के लिए होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो पार्टी से क्या ही मतलब है। उनके लिए तो एवरी डे पार्टी होती है, दे आर हैविंग फन ऑल द टाइम। तो आप अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से सेलिब्रेट कीजिए। आपको बड़ी छोटी कैसी पार्टीज़ अच्छी लगती हैं वैसा सेलिब्रेट कीजिए, जब तक बच्चे खुद डिमांड नहीं करने लग जाते। आई थिंक 4-5 साल की उम्र में करेंगे कि हमें कोई थीम बर्थडे पार्टी चाहिए, तो तब तक आप अपने हिसाब से सेलिब्रेट कीजिए जैसा आपको अच्छा लगता है, ताकि आप पे कोई प्रेशर ना हो एंड यू आर जस्ट हैविंग गुड टाइम। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो यू नो दैट लाइक शेयर सब्सक्राइब वैसा कीजिए और अभी ये वीडियो को एंजॉय कीजिए। दीपा का बर्थडे था 22 सितंबर फ्राइडे को और मैंने प्लानिंग स्टार्ट की करीब 1 महीना पहले, क्योंकि सबको सेव द डेट वाला इनवाइट भेजना था। सबसे पहले तो हमने गेस्ट लिस्ट बनाई। डेट तो डिसाइडेड ही थी 22, बस टाइम डिसाइड करना था। शाम का 4 बजे का अर्ली डिनर के हिसाब से टाइम डिसाइड किया, क्योंकि सबके छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा लेट तक नहीं कर सकते थे स्टे, तो इसलिए 4 बजे का टाइम डिसाइड हुआ। उसके बाद मैंने छोटे बड़े काम की एक टू डू लिस्ट बनाई, जिसका ये सैंपल मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ। जिसमें काम है, पहला प्रिपेयर अ गेस्ट लिस्ट, वो हम दोनों ने साथ में बनाई, मैंने और रॉबिन ने। सेकंड, मेक एन इनवाइट, और उसके बाद वो सबको भेज के कॉन्फर्मेशंस भी मैंने ले लिए। तो ये इनवाइट मैंने बनाया था कैनवा ऐप पे। उसका सैंपल मैं इनवाइट का यहाँ लगा रही हूँ। और हाँ, बीबा का जो ऑफिशियल नेम है वो मासूम है, तो इनवाइट पे इसलिए मासूम लिखा है। तो जितने मेरे पास कॉन्फर्मेशंस आ गए, जिन्होंने बता दिया कि वो हाँ अटेंड करेंगे, उस हिसाब से मैंने लिस्ट बनाई और डिसाइड किया मेन्यू और बुक द केटरर, जो यहाँ लिखा है। ये पहली बार मैंने कोई ऐसी पार्टी होस्ट करी थी जिसमें मैंने खुद कुकिंग नहीं की और ना ही रेगुलर प्लेट्स वगैरह यूज़ किए। मुझे चाहिए था कि थोड़ा रिलैक्सिंग दिन रहे मेरे लिए। सो मैंने डिनर के लिए एक केटरिंग कंपनीज है यहाँ, उनसे मेन्यू डिस्कस करके उन्हें फाइनल कर दिया। मेन्यू भी यहाँ मैं लिख दूँगी। उसके बाद है बीबा की बर्थडे ड्रेस ऑर्डर करना। एक ड्रेस मेरे पास पहले से ही थी, बस एक और फ्रॉक चाहिए थी बीबा की। उसके अलावा ऑर्डर डेकोरेशंस, वो भी ऑनलाइन मैंने करी। पिकअप केक मैंने कॉस्को से पिकअप किया, जो कि बर्थडे के 1 दिन पहले। वो अभी मैं साथ के साथ क्लिप्स में दिखाऊंगी आपको।
और सबसे एंड में है पिकअप डिस्पोजेबल कटलरी, क्योंकि मैंने जो रेगुलर अपने घर के प्लेट्स होती हैं वो सब नहीं यूज़ किया। उसके अलावा मैं डिस्पोजेबल ले आई बाहर से। तो कुछ ऐसी लिस्ट बनी और मैंने एक एक करके सारे काम करने शुरू कर दिए। ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी, बस ऑनलाइन आइटम्स सेलेक्ट करना और ऑर्डर का वेट करने में ही थोड़ा टाइम लगता है। बाकी तो मेरे रूटीन डेज साथ ही साथ चल ही रहे थे। ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब मैंने डेकोरेशंस ऑर्डर करी थी, उसी के साथ रीबा की एक बर्थडे ड्रेस। उसी को मैं खोल के दिखा रही हूँ कि कैसे ऑनलाइन पिक्चर थी, उनकी मैं साथ में पिक्चर लगा दूँगी। और सबसे एंड में जब मैंने सारी ये डेकोरेशंस लगा ली थी घर में, तो तब कैसी लग रही थी वो भी मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। इसमें जब जन्माष्टमी थी सितंबर में, तो हमने बीबा को ऐसे कृष्णा ड्रेस पहना के मंदिर लेके गए थे। वो दिन भी बहुत अच्छा था। मैंने एक रील भी बनाई थी जो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे है, ओयो मिनी पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये पेपर प्लेट्स वगैरह मैंने डॉलरामा, जो डॉलर स्टोर होता है, वहीं से पिकअप किए थे। मैं इस पार्टी को बहुत ही बजट फ्रेंडली रखना चाहती थी, क्योंकि छोटी सी घर पे पार्टी कर रहे हैं और इंटीमेट गैदरिंग है। लकीली मेरे हस्बैंड को भी छोटी पार्टीज ही पसंद हैं। सब क्लोज फ्रेंड्स ने आना था, तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ी पार्टी करके कुछ या फिर शो ऑफ जैसा कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं रखना चाहती थी, ना ही बर्थडे की कोई थीम थी। तो कोई थीम नहीं है, कोई ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल टॉयज़ नहीं लाए गए, कुछ भी ऐसा नहीं है। जस्ट एक ग्रोन अप्स का डिनर, और हम सब ने बैठ के बातें करी। अच्छा लगा, बच्चों को खेलते हुए देखा, आपस में शरारतें करते हुए देखा। वो सब चीज़ों का ही मज़ा था बस उस शाम को। और 15 सितंबर को रॉबिन का बर्थडे होता है, तो मैंने ये एक ग्रीटिंग भी लिया बीबा की तरफ से रॉबिन के लिए। बर्थडे से एक दिन पहले 21 सितंबर को हम गए कॉस्को, वहाँ से थोड़ी ग्रॉसरी भी कर ली और बीबा का केक भी पिकअप कर लिया। जैसे शायद मैंने बताया है, कोई भी स्पेशल केक नहीं था उस दिन, रेगुलर कॉस्को केक, क्योंकि कोई थीम नहीं थी। कॉस्को पे केक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ा केक है, टेस्टी भी होते हैं, और ऑफ कोर्स ये सस्ते होते हैं केक्स। अगर आप स्पेशली कहीं से बनवाते हो किसी थीम के लिए, तो बहुत महंगे पड़ते हैं। ये केक आई थिंक $25 तक था, जो कि केक के साइज़ के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से काफ़ी सस्ता है यहाँ कनाडा में। उसके बाद शाम में हमने धीरे धीरे करके डेकोरेशंस खोलने स्टार्ट किए, लगाने स्टार्ट किए। हमें बैकयार्ड क्लीन करना था, उसका थोड़ा मेकओवर करना था, क्योंकि वहीं सेलिब्रेट करने की पार्टी। तो हमने 21 को ये सब सेटअप किया। रॉबिन का एक फ्रेंड भी आ गया था, उसने हेल्प की ये सारी लाइट्स लगाने में, बलून्स लगाने में। तो वो शाम को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शाम को हमने साथ में बैठ के बहुत हंसी मजाक किया, बातें करी, खाना खाया। Just a cake, cake and whiskey. You have to eat cake. It started all the way there and slowly kept pushing me back. If she comes down and she sees it, She sees this. Like, bro. they are having good time without me. Hey! Yeah, we're just preparing for Deepa's birthday tomorrow. Hey. Bro, she's sleeping.
जो बलून्स ऑर्डर किए थे मैंने, उसके साथ एक ये स्ट्रिंग आई थी। बस बलून्स फुला के आप एक-एक करके उस स्ट्रिंग में लगाते रहें, तो ये अपने आप ही बहुत अच्छी-सी गार्लैंड बन जाती है बलून्स की। पहले सोचा कि अगले दिन सुबह उठ के ये सब कर लेंगे डेकोरेशंस 22 को ही सुबह। पर क्योंकि रॉबिन का फ्रेंड भी यहीं पर ही था तो उसने बोला नहीं अभी ख़त्म कर देते हैं ऑलमोस्ट सब चीज़ें, कल सुबह तुम रिलैक्स कर सकते हो। तो उसने इतनी हेल्प की, ये सब चीज़ें हमने लगा ली एक रात पहले ही। लेकिन अगले दिन सुबह इसमें से आधी चीज़ें उतर चुकी थी क्योंकि हवा बहुत चल रही थी बाहर। तो ये जो एक ये पार्टी लाइनर्स क्या बोलते हैं इनको, ये हैं, ये दिख रहे हैं आपको फोटो में, तो ये उतर गए थे अगले दिन सुबह। मैंने एक विवा के लिए 1 ईयर एल्बम बनाई थी जिसमें फ़ोटोज़ प्रिंट करवाई थी मैंने 1 साल की, उसकी कुछ मेन फ़ोटोज़। तो उसमें से ही मैंने फ़ोटोज़ निकाल के 12-13 तो यहाँ पर लगा ली थी 1 टू 12 मंथ्स तक की न्यू बॉर्न और 1 टू 12 मंथ्स। तो यहाँ मैं वो लगा रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि अगले दिन सुबह आधी चीज़ें उतर गई थी, तो फिर हम सुबह उठ के सबसे पहले तो हमने इंडिया फ़ोन किया, वीडियो कॉल्स किए। हम दोनों के फैमिलीज़, मम्मी पापा भाई बहन सब इंडिया में हैं, तो उनसे बात करी, बीबा की बात करवाई, उनसे विशेज़ ली और उसके बाद फिर हमने ये वापस से डेकोर स्टार्ट किया सारा। डेकोरेशन करते टाइम पे बीबा को हमने सामने हाई चेयर में बिठा रखा था उसका खाना देके, तो वो साथ में खाना खा रही थी और उसके लिए ये एंटरटेनमेंट ही हो रहा था कि हम ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो रखी थी उस दिन। नॉर्मली बीबा सुबह उठ के दिन में 2-3 घंटे का नैप ले लेती है ऑन गुड डेज़, कभी वो 1 घंटा भी सोती है, कभी 2, तो डिपेंड करता है। लेकिन अपने बर्थडे पे वो सारा दिन नहीं सोई। मैंने बर्थडे टाइम ही 4 बजे इसलिए रखा था ताकि वो 4 बजे तक एक नैप ले ले और फिर फ्रेश होके वो शाम को उठे और एंजॉय करे। लेकिन उसने बिल्कुल स्किप कर दिया नैप उस दिन, बिल्कुल नहीं सोई। सुबह से हमें देख रही थी, घर में इतनी हलचल हो रही थी, कोई आ रहा है, जा रहा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अभी टाइम थोड़ा और बचा था तो मुझे लगा ये मैं प्ले पेन भी साफ कर देती हूँ बीबा का। ये प्ले पेन मुझे इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ लेने का। मेरा थॉट ये था कि इसके अंदर बीबा को बंद करके मैं थोड़े काम कर सकती हूँ घर के, अगर मुझे ऊपर जाना है तो सेफली इसके अंदर वो खेल सकती है।
लेकिन बीबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है इसके अंदर अकेले जाना। जब मैं जाती हूँ इसके अंदर तभी ये आती है। तो मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ इतना, पर ठीक है। अभी आजकल ये इस तरीके से यूज़ हो रहा है कि पूरे घर में जब बीबा अपने टॉयज़ फैला देती है, तो शाम के टाइम, रात के टाइम जब भी क्लीन करना होता है लिविंग रूम, तो मैं सारे टॉयज़ उठा के इसके अंदर डाल देती हूँ और फिर सोने चले जाते हैं। तो नेक्स्ट डे बीबा इसी के अंदर से अपने टॉयज़ उठाती रहती है। तो ये बहुत बड़ा-सा एक टॉय बॉक्स बन गया है प्ले पेन। इसमें बैठ के तो वो बहुत रेयरली खेलती है। तो ये भी मैंने क्लीन कर दिया इसको अच्छे से। इसके अलावा हमने लास्ट मिनट जो थोड़ी वैक्यूमिंग ये सब सफाई करनी थी घर में वो कर दी। और उसके बाद जो मैंने खाना ऑर्डर किया था वो आ गया। उसके बाद जब सब आ गए तो मैं सबसे बातें करने में, मिलने में बिज़ी हो गई, तो मैंने कोई क्लिप्स नहीं ली। लेकिन थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हैं वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करी हैं और एक रील भी है वो भी मैं साइड में चला दूँगी। तो बहुत अच्छी पार्टी रही, एकदम जैसा मैंने सोचा था, परफेक्ट, बहुत ही लो प्रोफाइल। बहुत अच्छा लगा हम सबको। What's this? Robin, be careful. He's so smooth. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Biba. Happy birthday to you. It's tasty. क्योंकि बीबा सुबह से जाग रही थी और अपनी नैप भी मिस कर दी थी, तो जैसे ही वो केक काटा और बीबा को फिर मैंने सुला दिया अलग से। तो 1.5-2 घंटे तक बीबा सोती रही, तब तक सबने खाना वाना खा लिया। जब सब जाने लगे तब बीबा उठी और थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए बीबा के साथ हम सब ने। और ये था छोटा सा बर्थडे अरेंजमेंट। ये यहाँ बीबा की आफ्टर पार्टी चल रही है। जब सब चले गए तो तब उसके बाद बीबा बहुत एक्साइटेड हो गई दोबारा से घर में अपने अकेले रह के। तो ये था छोटा सा बर्थडे पार्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं कोशिश करूँगी मैं और जल्दी वीडियोस बना के और पोस्ट करूँ। बहुत सारे मेरे पास आइडियाज़ हैं, बस उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो thank you for watching this video. Bye bye and live your best life. जेन्युइनली बहुत ज़्यादा धूप आ रही है।